राधे राधे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के एक नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में आपको कार्तिक मास स्नान की कथा सुनने को मिलेगी। कार्तिक स्नान करने वाले को यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी की महिमा अपरंपार है। वह किसी न किसी रूप में अपने भक्तों को दर्शन देने जरूर आते हैं। अगर कोई भक्त उनकी सच्चे मन से भक्ति करता है तो वह हर संभव उनकी सहायता जरूर करते हैं। अगर सच्चे मन से पूरी तरह समर्पित भाव से भगवान की भक्ति की जाए, शुद्ध बुद्ध खोकर अगर सिर्फ भगवान का ही ध्यान किया जाए, सब कुछ मोह माया त्याग कर अगर केवल प्रभु में ही मन लगा लिया जाए, तो भगवान अपने भक्त को कभी संकट में नहीं रहने देते, उसे हर संकट से तार देते हैं। तो आज की कथा में आपको भगवान कृष्ण के चमत्कार की कहानी देखने को मिलेगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि में हर जगह आपको कुछ न कुछ आश्चर्य ऐसे दिखाई देंगे जो भगवान से जुड़े हैं। कहा जाता है कि इसकी वजह यहाँ कण कण में भगवान कृष्ण जी का वास माना जाता है। वृंदावन में भी आपको ऐसे बहुत सारे आश्चर्य दिखाई दे जाएंगे। यहाँ पर कई संत भी हुए हैं, ऐसे संत जिनके चमत्कारों के किस्से हमेशा सुनाई देते हैं। आज भी अनेक संत वहाँ पर हैं जिनके आश्चर्यजनक चमत्कारों को यहाँ आने वाले श्रद्धालु अक्सर देखा करते हैं। ऐसे ही एक चमत्कार है पागल बाबा का मंदिर और उनके पागल बाबा और उनके इस मंदिर के निर्माण की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। आप सभी को जरूर सुननी चाहिए। तो चलिए कथा सुन लीजिए। पागल बाबा मंदिर मथुरा वृंदावन मार्ग पर स्थित है। इसके बारे में कथा जनमानस में आज भी बहुत प्रचलित है। इसके अनुसार एक गरीब कृष्ण भक्त ब्राह्मण दिन भर ठाकुर जी का नाम जपा करता था। उसके पास जो कुछ भी था, या यूं कहें कि जितना कुछ भी रूखा सूखा उसे मांगकर खाने को मिलता, वह उसे भगवान की मर्जी समझकर खुशी खुशी खा लेता और अपना जीवन बिता रहा था। एक बार उसे कुछ पैसों की आवश्यकता पड़ी तो किसी साहूकार से वह पैसे लेने के लिए गया। साहूकार ने उसे पैसे देते हुए कहा कि उसे यह पैसे जल्दी वापस करने होंगे। उसकी बात मानकर वह पैसे लेकर घर आ गया। अब वह ब्राह्मण हर महीने नियम से किस्त का हिसाब करके साहूकार के पैसे लौटाने जाता था। आखिरी किस्त के थोड़े दिन पहले ही साहूकार ने वसूली का एक पत्र उसके घर भिजवा दिया। यह देखकर ब्राह्मण बहुत परेशान हुआ और साहूकार से विनय करने लगा, लेकिन साहूकार नहीं माना। मामला अदालत में पहुंच गया। जज साहब अदालत में बैठे हुए थे। ब्राह्मण ने जज साहब से अनुरोध करते हुए कहा कि जज साहब, एक किस्त के अलावा उसने साहूकार का सारा कर्ज अदा कर दिया है और यह साहूकार झूठ बोल रहा है। मैंने तो हर महीने नियम से हिसाब करके किस्त चुकाई है। यह सुनकर साहूकार ने क्रोधित होकर दलील दी कि उसने कोई गलत व्यवहार नहीं किया है। जिस किसी के भी सामने इस आरोपी ने धन लौटाया हो, उसे अदालत में पेश किया जाना चाहिए। इतना सुनकर ब्राह्मण सोच में पड़ गया, क्योंकि साहूकार को जब जब धन लौटाया गया तब उसका कोई भी गवाह आसपास नहीं होता था। इस बारे में बहुत सोचते हुए ब्राह्मण को अंत में अपने भगवान की याद आई और गवाह के रूप में उसने भगवान कृष्ण जी का नाम ले लिया। भगवान कृष्ण का नाम लेकर पहले तो जज साहब कुछ हैरान हुए, लेकिन बाद में ब्राह्मण से उनका पता मांगा। ब्राह्मण के कहने पर एक नोटिस बांके बिहारी के मंदिर में भेजा गया, क्योंकि जब अदालत में गवाही देनी होती है तब नोटिस मिलने पर गवाह को अदालत में उपस्थित होना ही पड़ता है। अब पेशी की अगली तारीख पर एक बूढ़ा आदमी कोर्ट में पेश हुआ और ब्राह्मण की तरफ से गवाही देते हुए वो कहने लगा कि जब ब्राह्मण साहूकार के पैसे लौटाने आता था तब मैं उसके साथ ही हुआ करता था। बूढ़े आदमी ने रकम वापस करने की हर तारीख को कोर्ट में मुंह जवानी बता दी, जैसे उसे सब कुछ एक एक तारीख के हिसाब से याद हो। साहूकार के दावे में भी बूढ़े आदमी द्वारा बताई गई रकम की जो तारीख थी वह भी सही निकली। साहूकार ने राशि तो दर्ज की थी, लेकिन नाम फर्जी लिखे हुए थे। इसके आधार पर जज ने ब्राह्मण को निर्दोष साबित कर दिया। लेकिन जज साहब अब तक हैरान थे कि इतना बूढ़ा आदमी इतनी सारी तारीखें भला कैसे याद रख सकता है। जज साहब ने उसके बारे में जब ब्राह्मण से पूछा कि यह बूढ़ा आदमी कौन है, तो ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि यह सब जगह रहता है, लोग उन्हें श्याम, कान्हा, कृष्ण आदि नामों से जानते हैं।
इसके बाद जज साहब ने फिर से ब्राह्मण से पूछा कि बताओ वह बूढ़ा आदमी कौन था। फिर ब्राह्मण ने कहा कि सच में मुझे नहीं पता कि वह कौन थे। जज साहब को इस बात से बड़ी हैरानी हुई। उनके मन में सवाल पर सवाल आ रहे थे कि आखिरकार वह आदमी कौन था। इसी पहेली को सुलझाने के लिए जज साहब स्वयं अगले दिन बांके बिहारी मंदिर के पास पहुंच गए, क्योंकि ब्राह्मण ने जब गवाही का वह पता दिया था तो उसमें यही पता उपस्थित था। जज साहब जानना चाहते थे कि आखिर बीते दिन जो आदमी अदालत में गया था वह कौन था। मंदिर के पुजारी से जब जज साहब ने पूछा और सारे घटनाक्रम की जानकारी दी और बात की तो पुजारी जी ने बताया कि जो भी चिट्ठी पत्री यहाँ आती है उसे भगवान के चरणों में रख दिया जाता है। जज साहब ने उस बूढ़े आदमी के बारे में भी पूछा, लेकिन पुजारी जी ने कहा कि ऐसा तो कोई भी आदमी यहाँ नहीं रहता। यह सब बातें सुनने के बाद जज साहब को लगा कि हो ना हो वे साक्षात श्री कृष्ण जी ही रहे होंगे। इस घटना का जज पर इतना असर पड़ा कि वे अपने आप को धन्य मानते हुए उन्होंने अपने पद से ही इस्तीफा दे दिया और घर परिवार भी छोड़ दिया और स्वयं एक संत बन गए। भगवान कृष्ण की भक्ति में रम गए। स्थानीय लोगों का मानना है कि बहुत साल बाद वह जज पागल बाबा के नाम से वृंदावन में वापस लौटे और उन्होंने पागल बाबा मंदिर का निर्माण कराया। तब से यह मंदिर पागल बाबा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर के निर्माण के बारे में एक और प्रचलित मान्यता है कि जब जज साहब को पता लगा कि उनके सामने साक्षात श्री कृष्ण ही अदालत में पेश हुए हैं, तब से वह श्री कृष्ण को ढूंढने के लिए इतने अधीर, इतने बेचैन हो गए थे कि अपनी सुध बुध खो बैठे थे। इस घटना ने उन्हें इतना बेचैन कर दिया था, इतना व्याकुल कर दिया था कि वह पागल से हो गए थे। इसके बाद वह जिस किसी भंडारे में जाते वहाँ से पत्तलों की जूठन उठाते और उसमें से आधा जूठन ठाकुर जी को अर्पित करते और आधा खुद खा जाते थे। उन्हें ऐसा करते देख लोग उनके विरुद्ध हो गए। लोगों ने उन्हें मारना पीटना भी शुरू कर दिया, लेकिन वह अपनी सुध बुध खोकर हर दिन भंडारों का जूठन खुद खाते और भगवान को भी खिलाते रहते थे। हार कर लोगों ने उन्हें पागल के रूप में मान लिया और धीरे धीरे उनका नाम ही पागल बाबा पड़ गया। कहा जाता है कि उनसे परेशान होकर लोगों ने एक बार उनके खिलाफ एक योजना बनाई, जिसके अनुसार लोगों ने भंडारे में अपनी पत्तलों में से कुछ भी जूठन नहीं छोड़ा, ताकि वह ठाकुर जी को जूठन ही ना खिला सके। लेकिन पागल बाबा तो आखिर पागल बाबा ठहरे। उन्होंने वो सारी पत्तलों में से पोंछ कर जितनी भी जूठन हो पाई उन सब का एक निवाला बना लिया और अपने मुंह में डाल लिया। लेकिन इस आपाधापी में इस बार वह ठाकुर जी को भोग लगाना भूल गए। इस बात का एहसास होते ही बिना ठाकुर जी को भोग लगाए ही वे निवाला मुंह में रख गए। उन्हें लगा कि अगर वह पहले खा लेंगे तो ठाकुर जी का अपमान हो जाएगा और अगर यह निवाला बाहर थूक दिया तो अन्न का अपमान हो जाएगा। अब वह निवाला मुंह में लेकर ठाकुर जी के चरणों का ध्यान करने लगे। तभी अचानक से बाल गोपाल एक सुंदर से लड़के के रूप में पागल बाबा यानी जज साहब के पास आया और बोला, क्यों आज मेरा भोजन खा गए? यह सुनकर जज साहब की आंखें आंसुओं से भर आईं और बोले, ठाकुर जी बहुत बड़ी भूल हो गई, माफ़ कर दो। ठाकुर जी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, आज तक तुमने मुझे लोगों का जूठा खिलाया है, किंतु आज अपना ही जूठा खिला दो। जज साहब की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कहते हैं कि इस घटना के बाद से जो पागल बाबा थे उनको मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी। इसके बाद बाबा ने एक विशाल मंदिर की स्थापना का प्रण लिया और विशाल भंडारे का आयोजन किया। अपार जनसमूह उमड़ा, लेकिन बाबा का भंडार खाली होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बाबा ने मंदिर में एक विशाल रसोई बनवाई और मंदिर के नीचे विशाल भंडार घर बनवाया। उसी समय आयकर विभाग ने छापा मारा कि इतना अनाज और भंडारे का सामान कहाँ से आ रहा है। बाबा का चमत्कार तब भी हुआ जब पूरी टीम भंडार घर में घुसी तो उसे वहाँ कुछ भी नजर नहीं आया और वे आश्चर्यचकित हो गए कि जब यहाँ कोई सामान ही नहीं है तो इतना विशाल भंडारा कैसे चल रहा है। हैरान परेशान होकर आयकर के अधिकारी वहाँ से चले गए। पागल बाबा को समर्पित यह विशाल मंदिर आज भी वृंदावन में मौजूद है। कहा जाता है कि यहाँ से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं जाता। यहाँ भक्तों की हर मनोकामना पागल बाबा और उनके कन्हैया जी जरूर सुनते हैं।
तो कैसी लगी आज की आपको कहानी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की जानकारी से जुड़े वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।